हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर लर्निंग के एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे। तो पहला है द रीइंफोर्समेंट शेड्यूल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैम्बलिंग इज। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स चार टाइप के होते हैं: फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल इंटरवल, वेरिएबल रेशो। अब गैम्बलिंग अगर हम एग्जांपल उठाएं उसमें से, तो ये कौन से वाले शेड्यूल से मैच कर रहा है? फिक्स्ड वेरिएबल से कर रहा है, फिक्स्ड रेशो से कर रहा है, वेरिएबल रेशो से कर रहा है कि वेरिएबल इंटरवल से कर रहा है। गैम्बलिंग में क्या होता है? गैम्बलिंग में आपको ये नहीं पता होता है कि कब आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। आप कितने रिस्पॉन्सेज दोगे या कितनी बार आप वो अपनी बारी प्ले करोगे कि उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आपके रिस्पॉन्सेज फिक्स नहीं है, तो फिक्स्ड वाला तो ऑप्शन ही हट गया। अब बचा वेरिएबल इंटरवल या रेशो। इंटरवल का यहाँ कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं है। इंटरवल का मतलब टाइम होता है। तो आता है आंसर आपका यहाँ पे वेरिएबल रेशो, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि आपका कब कितने रिस्पॉन्सेज के बाद आपको रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड मिलने वाला है। दूसरा आ जाता है क्वेश्चन, अर्ली इन द 20th सेंचुरी Richard Semon and German scientist and Sigmund Freud postulated the existence of dash traces of experience that remain in the nervous system। तो यहाँ पे ये ऐसे एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में उसके ट्रेसेस रह जाते हैं, जो रिचर्ड सीमन एंड सिगमंड फ्रॉयड ने बोला था कि कुछ परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो परमानेंटली चेंज होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही टेम्परेरी होती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे अंदर कुछ परमानेंट चेंजेस कर देती है लर्निंग की वजह से। उनको हम बोलते हैं एनग्राम्स। तो एनग्राम्स की बात हो रही है जो परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं हमारे ब्रेन या नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके बाद है टॉलमैन। Tolman believed that reinforcement provides information to the subject about which acts are likely to be punished and which are likely to be rewarded। SS रिलेशन, मतलब कि टॉलमैन ने वो कॉग्निटिव मैप वाला, अगर आपको याद हो कि एक वो था, रैट था जिसको मेज में रख दिया था। वो ऑब्वियसली वो मेज के एंड तक पहुंच जाता था घूमते फिरते रोज, लेकिन वो बाहर जाने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि उसको कोई रीइंफोर्समेंट ही नहीं मिल रही थी। लेकिन जब 10वें दिन उसको रीइंफोर्समेंट मिली तो उसने वो मेज जो है वो क्रॉस करके वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कौन से, टॉलमैन का एक्सपेरिमेंट है, तो ये कह रहे हैं कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं जिससे हमें रिवॉर्ड मिलेगा और कौन से स्टिमुलस से हमें पनिशमेंट मिलेगा, जिसको SS रिलेशन बोलते हैं। ये एक्चुअली में हमें याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो ये उन्होंने किस रिलेशन में बोला था? ये उन्होंने अपने कॉग्निटिव मैप्स वाले एक्सपेरिमेंट के रिलेशन में बोला था। कॉग्निटिव मैप और मैप्स, जिसमें उन्होंने देखा था कि उनके माइंड में मैप तो बन गया था लेकिन वो एक्चुअली में उस मेज को क्रॉस उन्होंने तभी किया जब उनको रिवॉर्ड मिला। फिर है नेक्स्ट इन द फॉर्मूला SOR। ये आपको फॉर्मूला लर्निंग से रिलेटेड दिखेगा क्योंकि S का मतलब होता है स्टिमुलस, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स। इसमें O का क्या मतलब होता है? तो O का मतलब यहाँ पे होता है, या तो ऑब्जर्वर आप ले सकते हो, कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है, या ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर पर्सन भी हो सकता है इस केस में। तो यहाँ O है तो पर्सन की जगह हम ऑर्गेनिज्म लिखेंगे। नेक्स्ट, द आई ब्लिंक रिस्पॉन्स कैन क्लासिकली कंडीशनड बाय। एक आई ब्लिंक, जब हम आंखें ब्लिंक करते हैं वो हमारा कैसा रिस्पॉन्स है? वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो अनकंडीशनड होता है। लेकिन उसको ये कह रहे हैं कि हम उसको कंडीशन कर सकते हैं, CS कर सकते हैं। कैसे? अगर हम, जैसे आप किसी की आंख के सामने हवा मारो तो उसकी आंख बंद होती है, वो तो अनकंडीशनड है। लेकिन हम पहले अगर मान लो लाइट ऑन करें फिर हवा मारें, हर बार ऐसा हो कि हम एक लाइट ऑन करें फिर आप उसकी आंख के सामने हवा मारो, नेक्स्ट टाइम क्या होगा? आपकी लाइट ऑन करते ही वो सामने वाला पर्सन अपनी आंखें ब्लिंक कर देगा, उसको लगेगा कि अब हवा आएगी। तो हम ऐसे इसको कंडीशनड कर सकते हैं इस रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डल लाइट प्रेजेंट करके, CS प्रेजेंट करके, सब्जेक्ट प्रायर टू एंड एयर पफ के पहले, विच एलिसिट एन आई, फिर उससे क्या होगा? आई ब्लिंक होगा, जो कि कैसा रिस्पॉन्स है? आई ब्लिंक
UCR रिस्पॉन्स है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। लेकिन जब वो डायरेक्टली डल लाइट के बाद ही अगर आई ब्लिंक कर देगा तो वो किस तरह का रिस्पॉन्स हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा UCR तो वो पहले ही था, UCR वो पहले से ही है। लेकिन अगर आपने उसको लाइट के साथ ही ब्लिंक करना सिखा दिया, कंडीशनिंग करा दी, तो वो UCR के बाद UCR बन जाएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाएगा। UCR मीन्स अनकंडीशन, मतलब वो नेचुरली होता है। तो हवा आप मार रहे हो, नेचुरली वो अपनी आंख बंद करेगा। लेकिन अगर वो लाइट के बाद आंख बंद करने लग गया क्योंकि आपने उसकी कंडीशनिंग करा दी है, तो वो CR बन जाएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाएगा। फिर आता है रिवर्सल ऑफ द CS एंड UCS पैटर्न प्रेजेंटिंग द UCS प्रायर टू CS इज कॉल्ड। तो जनरली क्या पैटर्न है कि पहले CS फिर UCS फिर रिस्पॉन्स। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, पहले लाइट ऑन करी फिर आंखों में हवा मारी तो रिस्पॉन्स आया ब्लिंकिंग। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, पहले हवा मारे उसकी आंख में फिर लाइट ब्लिंक करें, इस केस में कंडीशनिंग बहुत वीक होती है। इसको हम कौन सी कंडीशनिंग बोलते हैं? इसको हम बैकवर्ड कंडीशनिंग बोलते हैं, जो कि बहुत वीक होती है। नेक्स्ट, द रीइंफोर्समेंट इन क्लासिकल कंडीशनिंग सर्व्स टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स। तो रीइंफोर्समेंट जो होती है क्लासिकल कंडीशनिंग में, वो रिस्पॉन्स को एलिसिट करने के लिए होती है। द रीइंफोर्समेंट इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल मतलब जो बिहेवियर के बाद होती है, follows the behavior thereby increasing the probability that behavior will reoccur। reoccur या recur भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको reoccur भी लिख सकते हो। मतलब कि जब आप इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग में किसी बिहेवियर के बाद किसी को रिवॉर्ड देते हो या रीइंफोर्समेंट देते हो, तो वो बिहेवियर बार बार होता है, reoccur होता है। In keeping with Tolman's conception about problem solving, Bandura distinguishes two categories: acquisition, the cognitive process of registering observation and recalling one's own and others' past responses, and dash the acquisition of the execution of these cognitively acquired। अभी थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ ये बोल रहा है। जैसे टॉलमैन ने बोला कि उन्होंने कॉग्निटिव मैप अपने माइंड में याद कर लिया, पर उन्होंने एक्चुअली वो करके तब दिखाया जब उनको रीइंफोर्समेंट मिली। बेंडूरा भी बोलते हैं कि ह्यूमंस भी तो ऐसे ही लर्न करते हैं। जब वो टीवी में देखते हैं वायलेंस बच्चे, तो वो सीखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में कब करते हैं वायलेंस? जब उनके सामने कोई इस तरह की कंडीशन आती है। तो उनको दो कैटेगरी है, यानी कि एक्विजिशन पहली है कि वो सीख गए हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। दूसरी क्या है? दूसरी है परफॉर्मेंस, जहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस चीज़ को दिखा के बता रहे हैं कि हमने ये चीज़ सीख ली है, एक्वायर करी है। एक्वायर मीन्स सीखना। नेक्स्ट है 9, अ ग्रोन मैन्स फियर ऑफ डॉग्स आफ्टर हैविंग बिटन बाय द नेबर्स एनिमल व्हेन ही वाज अ किड। अगर बचपन में किसी डॉगी ने काट दिया, बड़े होके भी अगर उसको हर एनिमल से डर लग रहा है, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इसका मतलब वो स्टिमुलस जनरलाइजेशन कर रहा है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन मीन्स वो एक बचपन में किसी एक डॉग के काटने की वजह से बड़े होके हर एनिमल से डर रहा है, वो स्टिमुलस को जनरलाइज कर रहा है। नेक्स्ट है, एन इवेंट दैट कैन स्ट्रेंथन द टेंडेंसी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे इज नोन एज। कोई एक ऐसा इवेंट जो आपकी बिहेवियर की टेंडेंसी को स्ट्रेंथन करता है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके बिहेवियर की टेंडेंसी को स्ट्रेंथन करती है। तो रीइंफोर्समेंट है, सिंपल यही वर्ड है रीइंफोर्समेंट, क्योंकि रीइंफोर्समेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है बार बार होने के लिए। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। नेक्स्ट, एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस दैट यूजुअली इन्वॉल्व्स फीलिंग्स और एक्सपेक्टेंसीज। कोई ऐसा इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स जब हम देते हैं किसी स्टिमुलस को, तो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कौन सा होता है? जो हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है, जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता, जिसको हम UCR भी बोलते हैं, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, स्टिमुलस दैट इज एबल टू एलिसिट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स विदाउट ट्रेनिंग। और जो UCR किसको देख के होता है? UCS को देख के होता है, अनकंडीशन स्टिमुलस को देख के, जिसको हमें ट्रेंड नहीं करना पड़ता। खाने को देख के मुंह में सलाइवा आना मतलब UCS और UCR, और हवा मारने से आंख बंद हो जाना UCS और UCR। लेकिन अगर आप उसको कंडीशन कर रहे हो किसी और चीज़ से, तो वो CS और CR हो जाता है। तो यहाँ पे ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो गए। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।